हेलो स्टूडेंट्स, अब बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड का पांचवा यानी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लोग देखेंगे, जिसमें कहा है किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपये 21 अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, हम लोग इसको करेंगे क्या, हम लोग मानेंगे कि नियत किराया जो है x है और अतिरिक्त दिन का किराया y है। अब मान लीजिए सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रख रही है, तो 3 दिनों का नियत किराया x है, तो 3 दिन का तो x हो गया। अब बचे हुए दिन कितने, 4, यानी x + 4y बराबर 27 रुपये। तथा अब सुशी ने क्या किया, वो 5 दिनों तक पुस्तक रखी, 3 दिन का तो अतिरिक्त नियत किराया x है, तो 3 तो बचे कितने, 2, यानी x + 2y और कितने दिया, 21। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमको x और y प्राप्त होगा और पता चल जाएगा कि नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो बच्चों हम लोग करेंगे इसके सॉल्यूशन पार्ट में। तो मानना पड़ेगा, तो माना जाएगा कि माना नियत किराया, वैसे बच्चों यहाँ से लिखा जाए माना 3 दिन का नियत किराया x रुपया तथा अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। अब प्रश्नानुसार, अब देखो बच्चे, सरिता पुस्तक ला रही है, तो सरिता 7 दिनों का किराया वो दे रही है कितना, 7 दिनों का वो किराया कितना दे रही है, यहाँ पे 27 रुपये, तो बराबर 27। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, 7 दिन रख रही है पुस्तक, जिसमें 3 दिन का तो x है, यानी x, अब 7 दिन में 3 दिन निकल गए, बचा कितना, 4, तो 4y बराबर 27। ये सम का 1। फिर तथा सुशी क्या कर रही है, 5 दिनों तक ला रही है, 5 दिनों का किराया जो दे रही है वो कितना दे रही है, सुशी 21 रुपये, तो 21। अब सुशी तो ये 3 दिनों का तो x हो गया, अब 5 दिनों में अगर 3 दिन निकल जाए तो बचा कितना, 2, तो यानी 2y बराबर 21। ये समीकरण नंबर 2। अब इसको हम लोग को विलेपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से हल करना है। तो देखना है कि क्या कोई ऐसा चर है जिसके गुणांक बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि x के गुणांक बराबर हैं, इसका मतलब हम लोग को उचित संख्या का इसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा, केवल समीकरणों को हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो इन दोनों को हल करेंगे तो एक पहला समीकरण आपका क्या है, x + 4y बराबर 27 और ये है x + 2y बराबर 21। अब यहाँ देखो बच्चों, जो जिस चर के गुणांक बराबर होते हैं, अगर वो दोनों प्लस है तो घटाएंगे, तो माइनस करेंगे तो गया, 4 में से 2 गया तो 2y, और 27 में से 21 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6, तो y बराबर 6/2 यानी 3। अब इस y का मान क्या करें, समीकरण 1 या 2 में रखा जाए तो हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम लोग रखेंगे तो x और y की जगह पे कितना रखना है बच्चों, 3 और बराबर 27, तो x + 12 बराबर 27। अब हमारे पास क्या है, x बराबर 27 - 12, तो 7 में से 2 जाए 5 और 2 यानी 15। इस तरह से देखो बच्चे, ये 15 रुपया है और ये आपका कितना है, 3 रुपया। तो यानी यह हुआ कि जो उसका नियत किराया है वो कितना है, 15 आया आपका, 3 दिन का नियत किराया x है और अतिरिक्त किराया कितना है, y है। तो नियत किराया आपका कितना आया, y आपने माना था अतिरिक्त दिन का किराया, तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना, 3 रुपया, और नियत किराया कितना हुआ आपका 15 रुपया। इस तरह से बच्चों हम लोग कर लेंगे इसके क्वेश्चंस को। और तो और देखो बच्चों, कंडीशन भी चेक करना है हम लोग सही है गलत है। तो ये दोनों का मान रखें कितना मिलना चाहिए, 27, यहाँ पे दोनों का मान रखें कितना आना चाहिए, 21। इस तरह से बच्चों आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।